समरसता का पाठ पढ़ाया, मर्यादा में रहना सिखाए। तो जिस समय भगवान राम इस धरती पर मौजूद थे, उस समय के लोगों ने उनको भगवान माना ही नहीं। उस समय के लोगों ने उनको अपना गुरु बनाया ही नहीं। अब उनके जाने के बाद, पूरा एक युग बीत जाने के बाद, द्वापर पूरा बीत गया, पूरा द्वापर बीत गया। इस कलयुग में अगर गोस्वामी जी महाराज न आते और अपनी त्रिकाल बोध में आकर के उन्होंने रामचरितमानस की रचना न की होती, तो शायद कलयुग के लोग भगवान राम को नहीं जान पाते। ये तो उन्होंने लिख दिया इसी काशी में बैठ करके। लिख तो वो कुछ और रहे थे, लेकिन जब काशी के विद्वान उन्हें नहीं लिखने दिए, तो उन्होंने कहा अच्छा लाओ मैं तुम्हारे मतलब की चीज लिख देता हूं। तो उन्होंने फिर रामचरितमानस की रचना की और लिखने के बाद कहा जाओ, लिखा तो मैं जंगल हूं, इस जंगल में तुम घूमते रहोगे लेकिन कुछ तुमको मिलेगा नहीं। अब वो तो सच्ची बात लिख रहे थे, घट रामायण लिख रहे थे, तो अंदर की पूरी बात लिख रहे थे उठा करके। वो तो अंतर्मुखी महात्मा थे, संत थे, त्रिकालदर्शी थे, वो तो आते और जाते थे। इसलिए वो तो अंतर की बात लिख रहे थे कि लिख दिया जाए, हो सकता आप समझ जाओ तो महापुरुषों की खोज में लग जाओ। लेकिन जब लोगों ने नहीं माना, कहा ये क्या लिख रहे हो, ये क्या होता है, तो उन्होंने फिर अयोध्या वाले राम की कथा लिख दी। वो तो जो अंदर राम बैठा है उसके बारे में लिख रहे थे, लेकिन आप जब नहीं माने तो उन्होंने अयोध्या वाले राम की कथा लिख दी। और पूरी कथा लिखने के बाद काशी के पंडों को बुला करके दे दिया, लो ये। तो वो लेकर के गए, तो उन्होंने क्या किया कि सारे ग्रंथ रख दिए और सुबह अपने आप चिल्ला के कहने लगे हमारी रामायण तो सबसे नीचे रखी गई थी और देखो सबसे ऊपर आ गई रात भर में। तो लोगों ने मान लिया इसको, पूरे समाज के लोगों ने मान लिया और मान करके अपने बच्चों के तिलक में, अपने घर के गृह प्रवेश में, अपने तमाम अवसरों पर वो रामायण की कथा करा रहे हैं। 24 घंटे अखंड रामायण बाची जा रही है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो रामायण बाँच रहा है और जो रामायण कहवा रहा हो, दोनों को बैठा करके पूछा जाए कि भाई आपने कुछ एक आध दो हाथ समझा, उसमें से कुछ आपको एक आध बात समझ में आई, तो वो करवाने वाला कहेगा भाई हमसे क्या मतलब, ये तो लड़का हमारा नौकरी पा गया था, तो हम तो मतलब इसलिए करवा दे रहे हैं कि दुनिया कुछ कहेगी कि तुम भगवान राम को नहीं मानते हो, इसलिए हमने इसको करा दिया। गांव वालों से पूछा जा रहा है भाई तुम रात भर सुनते रहे कि हमसे इससे क्या मतलब, हम तो इसलिए मतलब ये है कि हमको तो वैसे रात भर डिस्टर्ब हुआ सोने में, लेकिन हम तो इसलिए सुन लिए कि भाई सुबह जो है जीमने को मिल जाएगा। यही बात असली काट जीमने वाला था। तो पूरी कथा खत्म हो गई। तो ये हुआ कि भाई सबसे ज्यादा तब तो वो जो रात भर बेचारे गाए हैं उन्हीं से पूछ लिया जाए। उनसे पूछा गया भाई आपको कुछ पता, कह भाई हमको इससे क्या मतलब, अरे हमें तो 10,000 रुपए सट्टे पे लाया गया था और हम तो रात भर इसलिए बढ़िया से गा दिए कि भाई सुबह 1 रुपए कटौती ना हो बल्कि 400-500 रुपए बढ़ के मिल जाए बख्शीश की, भाई बड़ी अच्छे गाए हो तो ये ले लो, ये 10,000 तो तुम्हारे उसके, और चलते चलाते विदाई में कुछ ले लो। भाई हम तो इसलिए गए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये कथा तो चल रही है, ना तो कथा करने वालों को कुछ पता चल रहा, ना कथा करवाने वाले को कुछ पता चल रहा, ना कथा सुनने वाले को कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है।
इस कथा किसकी हो रही है, किसके लिए हो रही है, किस काम के लिए हो रही है, पता ही नहीं चलता विचारों को। वो तो प्रेमी भाई बहनों, अगर संत महात्मा इस धरती पर न रहते और वो न लोगों को समझाते तो किसी के बात समझ में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, उसका भी आप समझ लीजिए। जितना बड़ा विद्वान किसी पुस्तक को लिखता है, उतना ही बड़ा विद्वान उसको समझ भी सकता है। यानी लिखने वाला जितना पहुंचा हुआ है, पढ़ने वाला भी उतना पहुंचा हुआ होगा, तभी उसको पढ़ सकता है। अब पढ़ करके समझ सकता है। पढ़ने के तो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन समझ नहीं पाओगे। अब उतना लेवल का पहुंचा हुआ कोई महात्मा उसको पढ़े और फिर आपको उसका अर्थ बता दे, तब तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और नहीं तो पूरी जिंदगी, पूरी उम्र आप उसको बांचते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर फर्क पड़ गया होता तो प्रेमी भाई बहनों ये बताओ, राजस्थान में इतने दारू के ठेके खुले होते? नहीं। इतनी डाड़ियों में शराब की दुकान खुली होती, मांस की दुकान खुली होती, पेपर में अपराध बढ़ा होता? जब भगवान राम के चरित्रों पर लोग चले होते तो ये काम हुआ ही नहीं होता। अब दुनिया वालों को भगवान राम के चरित्र से क्या मतलब? उनको तो धन चाहिए, चाहे जहां से चुरा के लिए आए, झूठ बोल के लाए, बेईमानी करके लाए, शैतानी करके लाए, जैसे कमाए कमाना है, क्योंकि बिल्डिंग चमकानी है। बिल्डिंग नहीं चमकेगी, गांव वाले इज्जत करना बंद कर देंगे। बढ़िया गाड़ी में नहीं चलेंगे, गांव वाले आपको नमस्कार भी नहीं करेंगे। तो शोहरत तो पैसे से होनी है, गांव वाले समझ गए, इसलिए छोड़ो इनके धर्म पुस्तकों को, क्या लेना देना इससे। आप तो पैसा कमाओ और शादी में जितना हाई फाई व्यवस्था करके दारू की बोतल खोल दो, उतने आप बड़े आदमी गांव में गिने जाएंगे। आपके बच्चे की शादी में जितना बोतल खुल जाए। अब समझो आप बात को कि ये गांव में हो क्या रहा है। कौन सी प्रथा आ गई आपके बीच, किसने ला दिया? अंग्रेजों के जमाने में इतना पाप नहीं था। इतनी शराब की दुकान तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं खुली थी आपके राजस्थान में। भारत आजाद के बाद जब स्वतंत्रता मिली, अपने धर्म की रक्षा करने का आपको अवसर मिला, तो आपने अपने ही धर्म को कुचल दिया। आप रक्षा नहीं कर पाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अंग्रेजों के जमाने में इतनी मां बहनों की इज्जत नहीं लूटी जा रही थी जितना आजाद भारत के बाद आप टेलीविजन में, पेपर में सुनो, आप पढ़ो दिन रात। क्या कर दिया आपने? कौन सी समरसता भारत में लाके आपने खड़ा किया, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रयागराज में रेती पर सत्संग था। कुंभ अभी बीता था, तब तक इनका भी महान मानव कुंभ लग गया। प्रयागराज इलाहाबाद रेती संगम पर महामानव कुंभ लगाया आपने। स्वामी जी महाराज ने सबसे निवेदन किया, प्रार्थना किया कि भाई जितने साधु महात्मा यहां हैं, जितने बड़े बड़े मंडलेश्वर यहां आए हैं, साधु जन यहां आए हैं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघर, गुरुद्वारों, आश्रमों, देवालयों, शिवालयों से निकल करके अब वक्त आ गया है कि आप लोग गांवों की तरफ लौट चलो। गांव में चलो, एक एक गांव आप जाकर के ले लो।
तो लोगों ने कहा बाबा जी को क्या हो गया भाई, ये गांव में भेज रहे हैं, हम लोग गांव में जाके क्या करेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा गांव में आप वो काम करेंगे, अब भी समय है, अपनी भारतीय और भारतीय सभ्यता को आप बचा लीजिए। अगर आप एक एक गांव पकड़ लेंगे तो हिंदुस्तान के गांव कम पड़ जाएंगे, साधु ज्यादा होंगे। आपको करना क्या है कि गांव में रहो, गांव के लोगों को धार्मिक कथा सुनाओ, गांव के लोगों पर अच्छे संस्कार डालो, इनको मानवीय गुणों से लबलेज करो, इनको बताओ कि आप मानव हो, पहले मानवतावादी बनो, आप इंसान हो, इंसानियत लाओ अपने अंदर, नहीं तो मनुष्य देखते ही देखते हैवानियत के रास्ते पे चल पड़ेगा और भारत का नक्शा बदल जाएगा। इन्होंने कहा था, लेकिन एक भी वहां जितने भी साधु महात्मा आए थे, एक भी बाबा जी की बात नहीं सुने। कहे हम तो नहीं जाएंगे गांव में, ये काम बाबा हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे कहने से कोई अब शाकाहारी होने वाला नहीं है। तो जिनकी तस्वीर आपके सामने लगी है ग्रामवासी भाई बहनों, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में कोई नहीं है 20 फुट मंच लगा के कहने वाला, इतना ऊंचा ऊंचा मंच लगा के हजारों लाखों के बीच में कोई बोलने वाला इस समय पूरे सरजमी पे नहीं है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। ये कोई कहने वाला नहीं है। यही तो भगवान राम चाहते थे, भगवान राम भी तो यही चाहते थे कि खून खराबा बंद हो जाए, लोग मानवतावादी हो जाए, लोग शाकाहारी रहे, यही तो चाहते थे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो रामचरितमानस में लिखा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, तब तो आपको विश्वास होगा कि भगवान राम यही चाहते थे। कहते हैं कि परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, पर निंदा सम अधम गिरीसा। भगवान राम कहते हैं कि परम धर्म है क्या। हे इंसानों, अगर आप धर्म के रास्ते पे चलना चाहते हो, भगवान राम कहते हैं, तो सबसे पहला काम होगा आप हिंसा छोड़ दो, लोगों की निंदा और चुगली करना बंद कर दो। परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा। महात्मा गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। और दूसरी लाइन में क्या कहते हैं कि पर निंदा, दूसरों की निंदा, चुगली, आलोचना, पर निंदा सम, इसके बराबर कोई अधर्मिक काम भी नहीं है। अब मनुष्य दिन भर अपने पड़ोसी की बुराई करता रहता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोस की बुराई, एक घर वाला दूसरे घर की बुराई। और भगवान राम ये समझा रहे हैं कि अगर ये करते हो तो तुमसे बड़ा अधर्मी भी कोई नहीं। अभी पूरी रामायण तो बाकी है, अभी तो एक ही श्लोक का ये मतलब है, बस 2 लाइन का। अगर इस 2 लाइन वाले तराजू पर पूरे गांव को तौला जाए कि भाई इस तराजू पे चढ़ जाओ और देखो कि तुम इसको मानते हो कि नहीं मानते हो, पूरे गांव को चढ़ा दिया जाए अगर इसी दो लाइन के चौपाई पर, पूरा गांव चढ़ के उतर जाएगा, शायद पता चलेगा कि कोई मिल जाएगा तो मिल जाएगा, बिरला कोई न कोई एक आध आदमी बचेगा, नहीं तो पूरे के पूरे इसमें पास हो जाएंगे, निकल जाएंगे, कोई इसके लायक नहीं बचेगा।
लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर घर में घूम करके झंडा देखा जाए तो लगभग कोई घर नहीं बचा होगा जिस पे झंडा न लगा हो। कोई ऐसा घर ना बचा हो जिसके घर पे लिखा न हो, लिखा न हो। लिख लिया, झंडा भी लगा लिया, लेकिन अगर कर्म नहीं करोगे तो जिनका झंडा आप लगाए हो, अगर वो आपको देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, कभी विचार नहीं किया? आए प्रेमी भाई बहनों, अब आप विचार करो, किसको धोखा दे रहे हैं आप? भगवान को? भगवान का झंडा लगा लिया, भगवान का फोटो भी लगा लिया, भगवान जो कह रहे हैं उसको कर ही नहीं रहे हो आप। भगवान राम यही तो आपको समझा के कह रहे हैं कि आप झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, हिंसा मत करो, अहिंसात्मक भाव रखो। सारी सृष्टि हमारी है, सारे जीव हमारे हैं, तुम किसी जीव की हत्या मत करो। भगवान राम तो यही समझा रहे हैं। तो फिर भगवान राम के मानने वाले लोग इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और जो लोग समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको कह रहे हो ये नास्तिक है। कैसी उल्टी मती हो गई। इसलिए ग्रामवासी भाई बहनों, ये तो विचार करने वाली बात है। विचार, अगर विचार कर लेंगे, समय रहते हुए उपाय कर लेंगे तो बच जाएंगे। अगर आप विचार नहीं कर पाएंगे तो काल के चक्र में पीस दिए जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा इस दुनिया में समझाने के लिए आते हैं इंसान को। इंसान जात को समझाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, उनका संदेश चलता रहता है। उसी क्रम में महाराज जी, पूज्य हुजूर महाराज जी आपके सीकर जिले में आए थे। घनघोर बारिश थी, आए थे। उन्होंने ये परवाह नहीं किया कि हम बारिश में भीग जाएंगे। कहां रहेंगे? तो कपड़े का उनका मकान, टेंट डाल लेते हैं, उसी में रात भर रहते हैं और दिन को में आपको संदेश सुनाते हैं। आखिर क्यों ऐसा करते हैं महात्मा? क्योंकि महात्मा अपनी आंखों से देखते रहते हैं कि आपके जीवन में तूफान आने वाला है। आप परेशानियों से घिरने वाले हो। जैसे मान लो कि रात में तूफान आ गया, बारिश आ गई और आगे रास्ते पर पेड़ जो है टूट करके रास्ते पर गिर गया हो। आप इधर से जा रहे हो, कोई पथिक आ रहा हो तो कोई भाई साहब रुको, कहां जा रहे हो? का इधर मत जाओ, रास्ता बंद है। आखिर फिर 1 किलोमीटर बाद वापस आना पड़ेगा, उधर पेड़ गिरा है। जब तक वो पेड़ हटेगा नहीं तब तक रास्ता शुरू नहीं होगा, इसलिए आप किस रास्ते से निकल जाओ। ये कौन बता रहा है? जो वक्त का देखा हुआ है, जो देख करके वापस आ रहा है, वो बता रहा है। तो आप कहोगे कि हमें वही आएगा बताने। अरे जो वक्त के महापुरुष हैं, जिनको दिखाई दे रहा है, जिनको हुक्म हुआ है उसका कि सुना दो इनको, वो तो अपना पैगाम सुना रहा है। घूम घूम करके वो तो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है महात्मा। अगर पानी रुक जाए, पानी अगर रुक जाए तो सड़ जाएगा। पानी बहता हुआ अच्छा लगता है, जब पानी नदियों में बहता है तो अच्छा लगता है। उसी तरह से महापुरुष चलते हुए अच्छे लगते हैं। एक जगह रुक जाएंगे, किसी को उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। नदी बहती रहेगी, जहां से शुरू होगी जहां जाएगी वहां तक लाभ ही लाभ देती रहेगी। फसलों को लाभ,
पशुओं को लाभ, पक्षियों को लाभ, मनुष्य को लाभ, लाभ ही लाभ। इसी तरह से मन महात्मा चलते रहते हैं। इंसान क्या सोचते हैं कि बाबा का कोई स्वार्थ होगा। बाबा का क्या स्वार्थ हो सकता है। महाराज जी आए थे आपके जिले में, क्या आपसे उन्होंने कुछ मांगा? कुछ नहीं मांगा। वो तो आपको देके गए, ले लो ये रास्ता, भटक रहे हो इस संसार में इधर उधर, जिस चीज को तुम खोज रहे हो वो चीज यहां नहीं मिलेगी, यहां मिलेगी। वो रास्ता मैं बता देता हूं, उसको बैठ के अपने घर में कर लो, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, घर में कर लो अपने बैठ करके। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं के निकट आओ, डरो मत। महात्मा सबके होते हैं। महात्मा जात पात ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठ करके इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कुछ भी बनने से पहले आप एक मानव बनो। जब तक आप मानव नहीं बनोगे, आपके अंदर मानवतावाद नहीं आएगा, तब तक एक अच्छे समाज का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के साथ साथ इस भूली भटकी जीवात्मा को अपने निज घर जाने का रास्ता भी बताते हैं। सच्चे अर्थों में अगर किसी को चिंता है समाज की, देश की, तो महात्माओं को। बाकी जिनको आप देख रहे हो अपने अपने हुक्मरानों को, इनको देश की चिंता नहीं है, इनको तो अपने पॉकेट भरने की चिंता है, किस तरह से पॉकेट भर जाए। इसलिए आपके सामने लंबी लंबी बातें करके जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। परेशानी जस की तस। जो राजा अपने प्रजा का दुख नहीं हर सकता है, जो नृप दुख संपत ही न हरहि, वो नृप घोर नरक में परहि। ऐसा राजा जो अपने प्रजा का दुख न हरण कर ले, ऐसा राजा भी कहां जाता है? नरक जाता है। इसी बात को तो भगवान राम समझाते हैं। राम राज बैठहि त्रिलोका, हर्षित भयहु गयहु सब शोका। जब भगवान राम आए और अयोध्या के गद्दी पे आसीन हुए, तो उसका वर्णन किया गया है। क्या लिखा गया है कि राम राज बैठहि त्रिलोका। जैसे ही भगवान राम राजगद्दी पर विराजमान हुए, हर्षित भयहु गयहु सब शोका। पूरा शोक चला गया प्रजा का। प्रजा आनंदित हो गई, खुशी हो गई, खुद से झूम उठी। राजा तो ऐसा होना चाहिए। अब आप हर 5 साल बाद राजा बदल रहे हो, दुख ज्यों का त्यों। आपका दुख जाने का नाम नहीं ले रहा। दिन पर दिन आप दुखी होते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ऐसी दशा देख जीवन की, सत्य पुरुष ने दया समान। इनको बड़ी दया आई, दया। तब ये इस जगत में आ गए, इस संसार में आकर के मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक महापुरुष का ये काम नहीं है शाकाहारी बनाना, ये तो साधुओं का काम है, ये तो गांव के बड़े बूढ़े लोगों का काम है। ये तो उनका काम है कि अपने बच्चों को ये शिक्षा दें। अब बताओ, इतने बड़े महात्मा, अनामी महापुरुष आकर के इस धरती पर शाकाहारी का प्रचार कर रहे हैं, कितनी छोटी बात है। लेकिन आज जब लोगों ने कमान छोड़ दी, लोग गांडी उड़ाल करके भाग गए मैदान छोड़ के, तो इन्होंने संभाला।
कहा मैं सब काम करूंगा, मैं मानवता का भी काम करूंगा, मैं समाज का काम करूंगा, मैं सच्चा सेवक हूं। बाबा जी ने कहा हे बच्चा, मैं तुम्हारा सच्चा सेवक, तुम्हारी यहां भी सेवा करूंगा और तुम्हारी वहां भी सेवा करूंगा। हम तो दोनों तरफ से तैयार हैं। तुमको मैं यहां भी सुखी देखना चाहता हूं। जब तक इस श्वास तुम्हारे तन में रहेगी तब तक मैं चाहता हूं कि तुम सुखी पूर्वक अपना ये जीवन गुजार लो। लेकिन सुखी कैसे होगे आप? इनके बताए हुए रास्ते पे चलोगे तब। तो इन्होंने क्या बताया आपको, किस तरह से गृहस्थ आश्रम में रहोगे? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने गृहस्थ आश्रम के कुछ नियम बताए। कहा बच्चा देखो, आप अपने बच्चों का शादी विवाह अपने जाति परिवार में करना, बेटी रोटी अपनी बिरादरी में करना और शाकाहारी रहना। कोई ऐसी नशा मत करना जिससे कि बुद्धि खराब हो जाए। इन आंखों में मां बहन बहू बेटी की पहचान समाप्त हो जाए। ऐसी कोई नशा मत करना। क्यों इस मकान को आप खराब करते हो? इसमें बाहर का कूड़ा करकट लाके इसमें डालते हो। अरे ये भी मनुष्य मंदिर है। इस मंदिर के, ये जो गांव का आपका मंदिर है, गांव वालों ने बनाया, आपने बनाया। इस मंदिर को उस प्रभु ने बनाया, भगवान ने बनाया, उस मालिक ने बनाया। अपने बनाए हुए मंदिर में आप घंटा बजाते हो, फूल चढ़ाते हो, सुबह शाम पानी से धोते हो, उसको बड़ा सुगंधित रखते हो आप। और भगवान के द्वारा बनाए गए इस मंदिर में आप मांस डालते हो, शराब डालते हो, मुर्गा डालते हो, मछली डालते हो, बकरी डालते हो, सूअर डालते हो, इत्यादि जानवरों को काट करके डालते हो इसमें। आए प्रेमी भाई बहनों, विचार करो, आपके घर का मुर्दा शमशान घाट ले जा रहे हो। अरे अपने घर का मुर्दा शमशान घाट ले जाकर के जला रहे हो और बाहर का मुर्दा उठा करके इस मंदिर में जला रहे हो। ये मंदिर है। इस मंदिर में बाहर का मुर्दा लाए और इसमें ऐसे डाल दिया और जाके जठराग्नि में जल गया। तो पेट तो आपका मंदिर रहा नहीं, ये तो कब्रिस्तान बना दिया है आपने, शमशान घाट बना दिया है आपने। और जब बीमारियों का अड्डा बना दिया है आपने, और जब बीमारियां शुरू हो गई तो अब चिल्ला रहे हो। अब डॉक्टरों के पास लाइन लग रही है। वो बेचारे डॉक्टर अब करे तो करे क्या? आप ये बताते तो हो नहीं डॉक्टरों को कि हमने बड़ी मुर्गियां खाई हैं, हमने बड़े बकरे खाए हैं, हमने बड़े पशु पक्षियों को मार मार खाया है। अगर बता देते साफ साफ तो बड़ा वाला इंजेक्शन लगता आपको, बकरी वाला इंजेक्शन, गाय वाला इंजेक्शन। अब वो बेचारे को तो पता है नहीं, बीमारी लगी पशुओं की आपको, आप गए डॉक्टर के पास। आपने ये देखा होगा जो कसाई होता है, कसाई वालों का नंबर ये सब रखते हैं गांव वाले। जैसे इनकी बकरी बीमार पड़ेगी और जब ये जानेंगे कि यह बकरी हाथ लगने वाली तो फट कसाई का नंबर डायल करेंगे। आ जाओ, जो देना वो दे देना, लेके जल्दी जाओ। द्वार पर मरने से तो अच्छा है 500 मिल जाए। ये किसान बेच देते हैं मरी हुई बीमार बकरी। इतना इंजेक्शन लग रहा था, उसका पूरा शरीर पॉइजन से भरा हुआ है, और ये किसको बेच दिए? कसाई को। कसाई आया, ले गया और काट करके अपने गुमती में लटका दिया। अब मांस खाने वाले चोरी से जाते हैं, रात को झोला ले लेंगे काला, और धीरे सा गाड़ी से जाएंगे और गाड़ी में से ऐसे झोला फेंक देंगे।
इसमें भर दो। अब उधर गाड़ी में रख के लाएंगे अपने घर में, और पूरा परिवार उसको बनाएगा, थाली बर्तन में बना के पेट में डाल देगा। बकरी बीमार थी, उस बीमार बकरी की मांस आपने खा लिया, उसके जितने कीटाणु थे आपके पेट में चले गए। अब 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल में अपना असर तो दिखाएगा। इसके बाद पड़ गए बीमार, चले गए जयपुर, चले गए दिल्ली, पूरी दुनिया छान करके आ गए। अब डॉक्टर ने कहा अब मेरे पास कोई इलाज नहीं, अब जाओ आपकी किडनी फेल, लंग्स फेल, फेफड़ा सड़ गया, ये हो गया, कीटाणु सब खा गए आपके फेफड़े को। अगर वो बेचारा डॉक्टर जान गया होता कि सड़ी बकरी का मांस खाया है, तब तो बकरी वाला इंजेक्शन लगा के बचा दिया गया होता। लेकिन आप बताते हो नहीं, इंसान हो, खा रहे हो मांसाहारियों का खाना, इसलिए जान आफत में गई, पैसा भी गया, आपने इस मनुष्य शरीर को बर्बाद भी किया है आपने। प्रेमी भाई बहनों, ये सब तरह से आपका नुकसान हो गया। इसलिए महात्मा कहते हैं ऐसा काम क्यों करते हो। आपको स्कूल में मास्टर लोग शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु के बारे में बताए हैं। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं और मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। शाकाहारी जंतु जो जीव पैदा होते ही उनकी आंख खुली होती है, नाखून चौड़े होते हैं, जो पानी को सुरुक करके पीते हैं, ऐसे सभी जंतु जिनके आगे के दांत चौड़े होते हैं, ऐसे सभी जीव जंतु शाकाहारी होते हैं। उनको कुदरत ने शाकाहारी बनाया है। जैसे गाय, बैल, 4 दिन की भूखी गाय को अगर मांस खिलाओगे तो वो नहीं खाएगी। गाय होकर के, पशु होकर वो नहीं खाएगी, और आप खा रहे हो। आप भी पैदा हुए थे तो आंख खुली थी, आपके भी नाखून देखो चौड़े हैं, आपके आगे के दांत भी चौड़े हैं, आपकी आंतों की बनावट शाकाहारी जंतुओं जैसी है। आप क्यों ऐसा काम करते हो। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। वे जीव जंतु पैदा होने के बाद जिनकी आंख खुलती हो, जैसे कुत्ता आपके गांव में होगा, देखना जब कुत्ते पैदा होते हैं तो कम से कम 2-4 घंटे बाद उनकी आंख खुलती है। पहले आंख ऐसे बंद रहेगी, ऐसे करेंगे वो। जिनकी जो जीभ से पानी चाट करके पीते हो, आपने कुत्ते को देखा होगा, वो पानी चाट करके पीतेगा, चपर 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 चाटता है। जिनके आगे के दांत नुकीले होते हैं, जिनके पंजे के नाखून नुकीले होते हैं, ऐसे सभी जीव जंतु मांसाहारी होते हैं। उनको मांस खाने का हक है। उनकी आंतों की बनावट उसी प्रकार से है। जो मांसाहारी जंतु होते हैं कच्चा मांस खाएंगे, उनको नुकसान नहीं करेगा। आप भी खा लो, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। आप तो जबरदस्ती कर रहे हो। इसलिए कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी साधु महात्मा, चाहे राम आए चाहे कृष्ण आए, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि तुम मांस खाना, शराब पीना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की चुगली करना, और तो और दूसरों की मां, बहन, बहू, बेटी पे कुदृष्टि डालना, ये तो महा घृणित कार्य है। अरे जैसे आपकी मां बहन, वैसे इस गांव की मां बहन। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मानवतावाद आज महापुरुषों को समझानी पड़ रही है। इतना स्तर गिर गया, मानव इतना मानवता से दूर चला गया, दानवता के रास्ते पे आ गया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
महात्माओं को इतने निचले स्तर पर आकर के गांव गांव ऐसे आपको सुनाना पड़ रहा है? क्या जरूरत थी इस बात की? अगर आप लोग धर्म के रास्ते पे चल रहे होते तो क्या जरूरत थी आपके गांव में आने की? क्या जरूरत है महाराज जी को भेज भेज करके लोगों को ये बात समझाने की? अगर आप लोग धर्म के रास्ते पे चलो, भगवान को मानो, उनके आदर्शों पर चलो, दूसरों के धन को मिट्टी समझो, पराई नारी पे कुदृष्टि मत डालो, अगर ये सारे मानवीय गुण अगर मानव के अंदर उतर जाए तो फिर क्या जरूरत थी यहां आने की? क्या जरूरत थी घूम घूम करके इस सीकर के गांव में समझाने की? जरूरत आ पड़ी क्योंकि मानवता अब खतरे में जा चुकी है। इंसानों की इंसानियत और नियत बदल चुकी है। इनको धर्म के रास्ते पर लाने का ये बीड़ा पूज्य महाराज जी ने उठाया है और आपको भी ये आदेश दे करके गए हैं कि आप भी गांव गांव घूम घूम करके लोगों को शाकाहारी बनाओ, धर्म पर लाओ। जब तक हिंसक इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, तूफान आता रहेगा, जलजला आता रहेगा, बीमारियां आती रहेंगी, दुख दर्द कलेश आते रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर आप अब से भी अपने अंदर सुधार नहीं लाए तो है प्रेमी भाई बहनों, अभी तुमने बाढ़ कहां देखा? अभी तो थोड़ी बारिश क्या हो गई राजस्थान में, ये लगे हाहाकार मचाने, अरे बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। उधर टोक वाले रो रहे, अजमेर वाले रो रहे, बाढ़ आ गई हमारे यहां। बस इतने बारिश को शोर मचाना शुरू कर दिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा हे बच्चा, अभी तुमने बाढ़ कहां देखा? अभी तुमने जलजला कहां देखा? अभी तुमने सूखा कहां देखा? अभी तुमने गर्मी कहां देखा? अभी तुमने सर्दी कहां देखा? ये तो आगे आने वाला है। अभी बाड़मेर जैसलमेर में लोग मोबाइल पे देख रहे थे, कोई आदमी पापड़ लेके जा रहा है और रेत में रख के तल रहा है, इतनी गर्मी पड़ी। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं गर्मी कुछ नहीं है, आगे भविष्य में इतनी गर्मी पड़ेगी कि माताओं बहनों के 6-6 महीने के गर्भ तक गिर जाएंगे। बात को ध्यान से सुनना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महापुरुषों ने कहा है। ये कर्म आपके ऊपर बादल बन के गरजेंगे और बरसेंगे। अभी आपने आकाशीय बिजली कहां देखा? वो तो मारेगी कि गांव का गांव सत्यानाश कर देगी। ये तो मनुष्य का कर्म ही उसके ऊपर बादल बन के फटेगा, अंगारे बरसेंगी। अभी ये चीज कहां आपने देखी? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले ही कह दिया था, जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रसाएंगे, घुमड़ घुमड़ घन घोर घटाए अंगारे बरसाएंगी। अरे दावानल की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। लाशें पड़ी सड़ी रहेंगी घर घर में, उठाने वाले न मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। और कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। ये तो होगा।
अभी वक्त है, अभी समय है, अभी आपको समझाया जा रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग अपने धर्म के रास्ते पर वापस आ जाओ। क्यों इन बेजुबान जानवरों की गर्दन पे छुड़ियां चला रहे हो? क्यों इस पवित्र मंदिर में ऐसे कूड़ा करकट डाल करके इस देव नारायणी शरीर को आप नापाक कर रहे हो? क्यों इस मंदिर को आप गंदा कर रहे हो? अपने ऋषियों मनीषियों राम कृष्ण की ये पावन धरती को, इसकी संस्कृति और सभ्यता को आप बचा लो। आह्वान हो रहा है, आप साथ दे दो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर सतयुग ला करके दिखाएंगे। सतयुग का आगमन होगा, लेकिन कौन लोग बचोगे? कौन सतयुग देखेगा? सतयुग कहता है हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, हमें तो अच्छे लोगों की जरूरत है। सूरदास जी महाराज ने भी ये कहा। आगे ऐसा विनाशकारी समय आ रहा है, उसके बाद अच्छा समय आएगा। कैसे बचाव होगा आपका, कैसे बचोगे आप? तो वो लिख करके गए, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। कहते रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। कहते पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, असुर दास की यह लीला, तारे से नाही टरे, काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। कौन बचेगा? जो गुरु के शरण में आ जाएगा, उसका बचाव हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस गांव में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया कृपा हुई। पूज्य महाराज जी ने दया कृपा करके आपके गांव में अपना संदेशा भेजा है। यह संदेशा समूचे इंसान जाति के लिए है। महात्मा सबके होते हैं, सबके हित और भलाई का संदेश भेजते हैं। संत महात्मा फकीर जाति पात ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठ करके समस्त इंसान जात के लिए पैगाम देते हैं। इसलिए हे ग्रामवासी भाई बहनों, हम तो आपसे प्रार्थना निवेदन करने आए, अभी भी वक्त है, समय है, आप अपने सनातन धर्म पर वापस आ जाओ। आप वापस आ जाओ अपने धर्म, अपने ईमान पर। हक हलाल की कमाई खाओ, मेहनत ईमानदारी से रहो, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, अपने बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए अतिथि का सत्कार करो, और शाम को इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके उस परमात्मा का सच्चा भजन कर लो। ये भजन का रास्ता पूज्य महाराज जी दे रहे हैं। सीकर में आए थे, अगर आप नहीं ले पाए तो उन्होंने निमंत्रण भेजा है आपके लिए, जा करके गांव में बता देना। जो लोग नहीं आ पाए सत्संग में, वे लोग मथुरा चले आए। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर यही 2024। आप सब गांव वालों को निमंत्रण देने के लिए ही आज हम आपके गांव में आए हैं, पूज्य महाराज जी के आदेशानुसार। हे ग्रामवासी भाई बहनों, यहाँ के लोगों ने कहा आप घर घर घूमेंगे, बड़ा समय लगेगा,
तो एक जगह बैठ के ही सुना दीजिए, सब लोग सुन लेंगे। लेकिन गांव के लोग सब लोग तो निकल के नहीं आ पाए, लेकिन जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं और जो लोग इस माइक के आवाज से अपने घर के पास बैठ के सुन रहे हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना और पूरे गांव वालों को ये आप बता देना कि भाई आप नहीं आ पाए तो इस गांव में मथुरा के विख्यात संत परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पैगाम हुआ। वक्त के महापुरुष ने अपने पैगाम को भेजा था। अगर आप नहीं सुन पाए तो हम जो सुने हैं उसको आपको बता देते। उन्होंने ये बता के गए कि आप इंसान बनो, हैवानियत के रास्ते को छोड़ दो, आप इंसान बनो और इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर उस परम पिता परमात्मा की भक्ति कर लो, भजन कर लो और चलो अपने देश। ये देश आपका नहीं है, ये शरीर भी आपकी नहीं है, ये मकान आपका नहीं है, ये गांव भी आपका नहीं है, ये पति भी आपका नहीं है, ये पत्नी भी आपकी नहीं है, ये बच्चे भी आपके नहीं है, ये खेत खलिहान गांव जो देख रहे हो ये कुछ भी आपका नहीं है। आपसे पहले आपके पिता का था, आपके पिता से पहले उनके पिता का था, उनके पिता से पहले उनके पिता का था, लेकिन था किसी का नहीं। ये तो वो आए थे, इस गांव में रहे, इस खेत में खेती करके खाए और चले गए। ये तो किराए का है, उन्होंने भी किराए पे लिया था, आप भी किराए पे लिए हो। न उनका था न आपका है, न वो ले गए न आप ले जाओगे। इस गांव का एक ईंट भी आप नहीं ले जा पाओगे, चाहे 10 बरस सरपंच रहो, चाहे 20 बरस सरपंची करो, इस गांव से एक ईंट भी नहीं ले जा पाओगे आप। और आप जो धन दौलत इकट्ठा करके और इन बाल बच्चों कुटुंब कबीले के एक लंबी जमात तैयार कर रहे हो, यह भी आपको अंत में काम आने वाली नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, काम क्या आएगा, कौन सी दौलत आपके साथ जाएगी, ये महापुरुष आपको बताएंगे। ये बताएंगे कि आपके साथ क्या जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने बताया है, चेताया है सबको। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये जो काया कुटी है इसको खाली करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, भाड़े के क्वार्टर को, ये भाड़े का है, एक कमरा है इसमें आप रहते हो, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, होकर के कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। समझाते हैं आपको, मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, और तेरा ही कर्म तुझे मार कर भगाएंगे। नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहे जय गुरुदेव फिरेगा तू रोता,
184 में खाएगा गोता। फिर क्या होगा? फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। खाली करना पड़ेगा ग्रामवासियों। सबसे बड़ा दुख यही है। सबसे बड़ा दुख तो मरना है और जन्म लेना है। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। जन्मना मरना, जन्मना मरना चलता रहेगा। सहजो बाई लिखती है, इसी राजस्थान की रहने वाली थी जी। वो बताती है कि जन्मने में और मरने में कितनी पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, और यह रहस्य जाने कोई। जन्मने में और मरने में कितनी पीड़ा होती है जीव को। कभी मरते हुए आदमी को देखना, ऐसे सांस चलती है, घुट 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 घुट। जमदूत मार मार करके निकालते हैं इस मकान से, पीटते हैं। आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो दूसरे शरीर में, आप दूसरे शरीर में हो। जो मर रहा है उसको दिखाई देंगे क्योंकि बाहर की रोशनी बंद हो चुकी है। अब बाहर का देखना बंद, बाहर का सुनना बंद, बाहर का बोलना बंद। जब जीव का बंद हो जाता है तो अंतर की दृष्टि खुलती है और वो यमराज को देखता है और उसकी मार को सहता है। तब रोता है, चिल्लाता है, लेकिन गांव वालों से, अपने परिवार वालों से कुछ कह पाता नहीं है। अगर कह देता तब तो कामर बन जाता। बता देता कि अरे भाई देखो, मैं बड़ा पीटा जा रहा हूं, बड़ा मारा जा रहा हूं मैं, तुम ऐसा गलती मत करना, तुम मथुरा जा करके नामदान लेके भजन कर लेना। तब तो पूरा गांव भाग जाता। चलो भाई छोड़ो, मथुरा चलो अब। लेकिन यह रहस्य जाने कोई। यह रहस्य तो केवल महापुरुष देखते हैं। सहजो बाई कहती है, सहजो मृत्यु आया, हर अंग अंग दिया तोर, हिया जरा छाती फटे, उठे पीर घनघोर। इतनी मार पड़ती है, इतनी आदमी थर्रा जाता है, रोटे खड़े हो जाते हैं मरने वालों के। जब जमदूत उधर से आते हैं, मार मार करके निकालते हैं। सहजो बाई फिर लिखती है, सहजो मृत्यु आया। मृत्यु के समय का बया करती है कि जैसे मृत्यु जब होती है उतनी भयानक दर्द होती है जैसे एक संग बिच्छू, हजार बिच्छू डंक मारे। इतनी दर्द होती है, इतनी भयानक पीड़ा होती है। इस दुख से बचने का एक ही उपाय है कि महापुरुषों के शरण में चलो, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। जीवत मरिए भोजन तरिए, जीते जी मरने की कला महात्मा बताते हैं। रोज मरो रोज जन्मो, और जीते जी मरने की कला तो केवल महात्मा बता सकते हैं, संत बता सकते हैं। ग्रामवासी भाई बहनों, इस संसार में आपको कोई बताने वाला दूसरा नहीं मिलेगा। अगर दूसरा कोई मिल गया होता तो राजस्थान की रहने वाली मीरा काशी क्यों जाती? गुरु रविदास जी को अपना गुरु क्यों बनाती? उनसे नामदान क्यों लेती? उन्होंने गुरु रविदास जी को गुरु बनाया, उन्होंने उनसे नामदान लिया और बैठ करके भजन किया। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ के उन्होंने भजन किया, और भजन किया तब देखा, तब उन्होंने लिखा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु। किसने दिया? सतगुरु ने दिया। और आप कहां खोज रही हो जाके?
आप लोग कहाँ खोजते हो? पहाड़ियों मंदिरों में। पहाड़ियों में, इधर उधर, इसमें व्रत में, उपवास में, पूजा में। और मीरा कहाँ खोजी? अपने गुरु के पास। गुरु रविदास जी के बाद काशी बनारस गई, वो रहते थे वहां से उनको नामदान मिला। तब कहती है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। इसको आप करोगे तो मीराबाई कहते हैं कि दिन दिन बढ़त सवायो, जितना कमाओगे उतना ये धन बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये तो कमाने की चीज होती है, कमा लो बैठ के, लेकिन आपको किसी संत सदगुरु की तलाश करनी पड़ेगी। आपको महात्माओं के पास जाना होगा। बिन गुरु ज्ञान न लभ्यते, बिना गुरु का किसी को कोई ज्ञान नहीं होता है। अगर आपको ट्रैक्टर भी चलाना सीखना होगा इस गांव में, तो गुरु बनाना पड़ेगा। जो ट्रैक्टर चलाना जानता हो उसके पास जाना पड़ेगा, उससे हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा भाई साहब मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखा दो। तो वो कहेगा ठीक है, मुझे उस्ताद कहो, गुरु कहो मुझे। अब उस्ताद उस्ताद कहोगे और ट्रैक्टर को साफ हो 2-4 दिन चक्का उक्का करवाएगा तब स्टीयरिंग पकड़ाएगा। ऐसे नहीं कि पहले दिन में उठाए चले जाओगे कह लो, ऐसे वो नहीं करेगा। वो तो 4 दिन अपने पीछे पहले घुमाएगा खेत में, तब आपको ट्रैक्टर चलाना सिखाएगा। जब आपको दुनिया का एक छोटा सा ज्ञान लेने के लिए गुरु की जरूरत पड़ सकती है, ABCD सीखने के लिए गुरु की जरूरत है, क ख ग घ सीखने के लिए गुरु की जरूरत है, हारमोनियम बजाने के लिए भी गुरु की जरूरत है, यहाँ तक कि रोटी बनाने के लिए सीखने के लिए भी गुरु की जरूरत है। तो बताओ, भगवान को पाना है, भगवान को देखना है, उस ज्ञान को पाना है, तो क्या आपको पाने वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा? क्या सोच रहे गांव में बैठे बैठे हम देख लेंगे? नहीं, चलना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपके गांव में इसीलिए आए हैं। पूज्य महाराज जी ने असीम दया कृपा करके, बड़ी मौज करके उन्होंने दया कृपा किया, तब उन्होंने भेजा अपना संदेश। अगर वो आपको अपना न मानते तो क्यों संदेश भेजते? क्या जरूरत थी उनको? लेकिन वो तो सबको अपना समझते हैं। वो देख रहे हैं कि आगे बड़ा दुखदाई जमाना आ रहा है और आप बच जाओ। वो तो सबको बचाना चाहते हैं। इसलिए ग्रामवासी भाई बहनों, आपसे हम निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब लोग शाकाहारी रहना, किसी जीव जंतु की हिंसा मत करना और कोई ऐसी नशा मत करना जिससे आपकी बुद्धि पागल हो जाए और इन मां बहन बहू बेटियों पर अत्याचार करो। अरे इन्होंने राम को पैदा किया, इन्होंने कृष्ण को पैदा किया, इन्होंने आपको पैदा किया, इनकी इज्जत करो, इनकी सेवा करो, इन पे हाथ मत उठाओ। ये पूजा की चीजें, ये देवियां हैं, ये घिनौना काम आप न करो। और प्रेमी भाई बहनों, जो भी काम आप इस दुनिया में करते हो वो सब कुदरत के कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं आप मेहनत ईमानदारी से काम करो, मेहनत करो ईमानदारी के साथ। अरे ग्रामवासी भाई बहनों, मेहनत तो चोर भी करता है, आपसे ज्यादा वो मेहनत करता है। आप छुपा करके रखोगे घर में तो पहले तो महीनों प्लान बनाएगा वो, कहाँ रखा है, कब सोता है, कहाँ जाता है, कैसे रहता है। पहले आपके आसपास किसी को, एक आदमी को ठीक करेगा कि तुम फौरन सूचना दो कि आज वो कहीं जा रहा है। उसी समय हम डाका डालें और माल सब सर पे ढोके खेत में ले जाए, तो जो ये भेद बताया उसका भी कमीशन देना है।
काम तो वहां भी है, मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपका बक्सा तोड़ा, सर पे लेके भागा, आपसे बचा, फिर बांटा, रात भर उन्होंने पसीना बहाया, मेहनत तो किया। घंटे भी चुके हुए थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ईमानदारी नहीं है, इसलिए वो पाप कर्म बन गया, क्योंकि वो परधन था। परधन और पर नारी के तरफ अगर आंख भी उठा करके देखा तो इसका पाप आपके सर पे लग जाएगा। ये काम करना मत। किसी का ऐसे धन गिरा हो, आपसे क्या मतलब, मिट्टी है आपके लिए, आप जाओ। दूसरों की नारी जा रही है, उसका सम्मान करो, उसके ऊपर मत देखो, कुदृष्टि मत डालो। परधारी, पर नारी और पर धन से बच के रखो। पूरे महाभारत इसी के पीछे हो गया। अगर द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ होता, लोगों ने कसम न खाई होती, तो इतना बड़ा महाभारत हुआ होता? नहीं होता। नहीं होता। इसलिए अगर आप भी नहीं मानोगे, इनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करते रहोगे, तो कोई न कोई शक्ति उतर के आएगी और अपना काम करेगी। इस पाप कर्मों की सजा आपको मिलेगी। द्वापर में मिली जब सीता का हरण हुआ, त्रेता में मिली जब सीता का हरण हुआ, और द्वापर में मिली जब चीरहरण हुआ। देख लो, आप इतिहास उठा के देखो, कोई बच नहीं पाया है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको एक महापुरुष का निवेदन है, प्रार्थना है कि ऐसे कर्मों से आप दूर रहो। मेहनत ईमानदारी की कमाई खाओ, और किसी महापुरुष की खोज करके प्रभु से मिलने का रास्ता लेकर के अपने परिवार में रहते हुए, अपने गांव में रहते हुए, अपने समाज में रहते हुए, इन सब का निर्वहन करते हुए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम बैठ करके उस परमात्मा का भजन कर लो। जिन जिन लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया है, जिनको पूज्य महाराज जी दे करके गए हैं, आप सब लोग सुमिरन ध्यान भजन करना, समूह में बैठ के करना। शाम को एक साथ पूरे घर के लोग बैठ जाना, एक प्रार्थना बोलना, इसके बाद सुमिरन ध्यान फिर भजन करना। इसके बाद दूरदर्शी पत्रिका मंगाना, और मेरे गाड़ी में पड़ा है, ले लेना, उसको आप पढ़ना, 1-1 पेज रोज। गुरु मंत्र है वो, संदेश है वो मालिक का। अपने बच्चों से पढ़वाना, अपने मत पढ़ना। जब ये बच्चे छोटे छोटे आपके पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे, आपको समझाने में, आपको सुनाने में खुद समझ जाएंगे, खुद उनके अंदर आदत पड़ जाएगी, उन बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाएंगे। यही बच्चे आगे चल करके देश और दुनिया के काम आएंगे। आपकी बुढ़ापे में सेवा करेंगे, आपको बुढ़ापे में मथुरा पहुंचाएंगे। और अगर इनको तैयार नहीं किया तो जिस दिन पौरुष थक जाएगा, चारपाई पे पड़े रहोगे, गुरु दरबार की याद आएगी और कोई ले जाने वाला नहीं मिलेगा, तो रोओगे, चिल्लाओगे। इसलिए इसको बड़े गंभीरता से समझो। आप अगर अपने बच्चों को आप सत्संग से नहीं जोड़ोगे, इनके अंदर संस्कार नहीं पड़ेंगे, महापुरुषों के संदेश नहीं सुनेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, सेवा में नहीं जाएंगे, तो इनके अंदर सेवा भावना आने वाली नहीं है। इसलिए इनको सेवादारों में भेजा करो। आप कम से कम कार्यक्रम से 1 हफ्ता पहले अपने अपने बच्चों को मथुरा भेजा करो, जाओ वहां सेवा करना, सत्संग सुनना। तो ये बच्चे वहां जाएंगे, भिन्न भिन्न जगहों से लोग आते हैं, वो बच्चा सीखेगा, देखेगा कैसे लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा का क्या महत्व होता है, कैसे लोग सुमिरन कर रहे हैं, कैसे साधना कर रहे हैं, कैसे भजन कर रहे हैं। तो बच्चा भी करना शुरू कर देगा। फिर जब वहां करेगा तो घर आकर के भी करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये काम आप लोग करते रहना। और महीने में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन
आप लोग नियम बना लो, शाकाहारी प्रचार यात्रा निकालते रहो। गुरु महाराज अंतिम समय में कह के गए, तुम इस जैकेट को पहन लो और शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। परिवर्तन कोई कोरे भाषण से होने वाला नहीं है, परिवर्तन तो शाकाहारी नारों से आएगा। इसलिए आप लोग गांव गांव में घूम घूम करके इस आम आवाम जनमानस को अपने गुरु का संदेश देते रहना और मथुरा आने की तैयारी करना। बस आप कर लेना और बस करके मथुरा आना। ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इनका गांव वालों आप नंबर ले लेना और आप भी इनसे बात कर लीजिएगा अभी, और बात करके नाम मोबाइल नंबर सब लिख करके और आप लोग रखे रहिएगा, फिर इनको तैयार करके मथुरा ले चलिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेमी भाई बहनों, इसी निवेदन के साथ, इसी निमंत्रण के साथ पूज्य महाराज जी के मैं अपने वाणी पर विराम दे रहा हूं। हमसे कहने सुनने में कुछ अगर ऐसे शब्द निकल गए हो जो आपको अटपटा लगा हो तो आप अपना भाई बेटा समझ के हमको क्षमा कीजिएगा। बाकी सारे शब्द गुरु महाराज के थे, संदेश गुरु महाराज के थे। आप गुरु महाराज के शब्द को आप सुन करके अपने मानव जीवन में आत्मसात कीजिएगा, लाभ मिलेगा। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना, शाकाहारी हो जाएंगे, बीमारी से बच जाएंगे।